अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ना एक दुआ शेयर करती हूँ। आप लोगों को नजर आ रही है ये वाली दुआ? रब्बी यस। यसिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ठीक है, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें उससे पहले आप ये वाली दुआ पढ़ेंगे तो आपके लिए वो आसान। ठीक है। वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ठीक है। बिलखैर। रब्बी मतलब ए मेरे रब, यस्सिर मेरे लिए आसान कर, वला तुअस्सिर और मुश्किल ना कर, व तम्मिम बिल खैर और जो इसका इख्तिताम हो वो खैर के साथ हो। ठीक है। अच्छा, अब उर्दू और अरेबिक में क्या डिफरेंस है? हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हम उर्दू बोलते हैं ना। तो उर्दू और जो अरेबिक है वो हमारी 80% जो अल्फाज है ना वो हम उर्दू में यूज करते हैं। और इसके अलावा ये है कि बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो हम यूज अरबिक कर में रहे। पे टे चे अड़े और डाल गाफ हम्म। बढ़िया तो नहीं होता। हम्म, इसको क्या कहते हैं जो हम उर्दू में पढ़ते हैं? ये जो आपने बताया ना ये वाले होते हैं हरूफ तहजी। जो उर्दू के होते हैं ना उनको कहते हैं हरूफ पता तहजी। है जी। हरूफ तहजी कहते हैं। और अरेबिक के किस अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? हरूफुल हिज्जा। हरूफुल गुड। हिज्जा। अच्छा, एक एक मजे की बात हरूफुल बताती हूँ, हिज्जा। इसमें आप लोग ना एक्सपीरियंस करेंगे। जिसके भी आखिर में एक ही आवाज आती है ना उर्दू में, उसको हम अरेबिक में आ की आवाज दे देते हैं। ठीक है। अ, बे तो हम अरेबिक में क्या पढ़ते हैं? बा आगे और बताएं माँ, किसके आखिर में एक ही आवाज आती है हम उसको ते अरेबिक में आ कर देते हैं? ता हम्म, ता करते रहे अशर। ते सा हाँ। जीम हाँ जिम को हम जा नहीं बोलते ना, इसमें एक ही आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मजे की बात थी ना ये। इसको आप हाँ प्रैक्टिस बाद में करना। ठीक है। हाँ ते वा अच्छा अच्छा, अब रा याद अब याद रा रखना, प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है। ठीक है। हम अभी तो आगे चले। ला हा फा अच्छा मार्क, आपको हा पता है कि जबर है जो हमारा उसको अरेबिक में क्या कहते हैं? आप बताएंगे अरीबा? फतहा और सालार जेर को क्या कहते हैं? कसरा और पेश को क्या कहते हैं हाशिर? दम्मा गुड। अच्छा, जिस हरफ पर जबर हो इसको मफ्तूह भी कहा जाता है। ठीक है। जिस हरफ पर जेर हो इसको मकसूर भी कहा जाता है। और जिस हरफ पर पेश हो इसको मजमूम भी कहा जाता है। हम आसानी के लिए कहते हैं फतहा, कसरा, जम्मा, इनको बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, डबल हरकत को क्या कहते हैं जो दो एक साथ आ जाती हैं? तनवीन तनवीन गुड। तनवीन अच्छा, इसके अलावा एक और हरकत आती है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? सकून गुड। अच्छा, हरूफुल हिज्जा की तादाद कितनी है आप लोगों को पता है? 28 29 है। नो नो 28 है। गिन, गिनो, चलो गिनो। सही है। जल्दी से गिन के बताओ। 29 4 5 6 7 8 9 28 है 10 भाई। 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 28 है। यस, मैंने भी 28 ही बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यार, अच्छा अब मेरी बात सुनो। खामोश खाओ। इसमें हमजा नहीं अच्छा, लिखा। 28 और 29 का इख्तलाफ क्यों है? अलिफ और हमजा के फर्क की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि अलिफ और हमजा सेम है और कुछ कहते हैं अलिफ और हमजा अलग है। जो लोग कहते हैं अलिफ और हमजा सेम है वो कहते हैं 28 वर्ड्स हैं। जो हमजा को अलग से लेके आते हैं वो कहते हैं 29 है। ठीक है। अब हम इसको समझ लेंगे ना तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि अलिफ और हमजा में मसला क्या है।
ठीक है, जब अलिफ पर तीनों हरकत जबर जेर या पेश में से कोई हरकत आ जाती है, अलामत सुकून आ जाती है, वो हमजा कहलाता है। ठीक है, अलिफ के ऊपर देखो, ये वाला जो अलिफ है ना, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये अलिफ होता है। कहीं पे भी आपको कुरान में नजर आए या कहीं पे भी और उसके ऊपर हरकत नहीं हो, तो उसको क्या कहोगे आप, कि ये अलिफ है। अलिफ है। ठीक है, और अगर आपको उसके ऊपर जबर जेर पेश या सुकून नजर आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे। हमजा है। गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर इंसान में आपको अलिफ कौन सा नजर आ रहा है। अलिफ और नून से पहले वाला, जो नून आखिर में है। जी, और हमजा कौन सा है इसमें। हमजा शुरू वाला है। शुरू वाला। क्यों, क्यों। फिर इस पे जेर आई हुई है, कसरा आई हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क भी दे देती हूँ। आप लोगों ने ना सूरह फातिहा में देखना कि अलिफ कहाँ यूज हुआ है और हमजा कौन सा यूज। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात मैं बता दूं आपको कि कलमा क्या होता है। ठीक है, कलिमा हरूफ और हरकत के मिलने से जो अल्फाज वजूद में आता है ना, जैसे ये वाले हरूफ थे, हमने देखा ऊपर, ये क्या है, हरूफ है। और ये क्या है, हरकत है। जब इनको मिला के कोई हम क्या बनाते हैं, कलीमा। कोई जो और अल्फाज वजूद में मैं आते हैं, एक लफ्ज पॉइंट बनते हैं। करूँ, कुरान के हम्म। अंदर कोई भी कलीमा ना बेमानी नहीं है। हाँ, चलें पहले हम समझ लेते हैं बेमाने और माने वाले क्या होते हैं। देखिए, जो लफ्ज बनता है वो बेमानी भी हो सकता है और बामानी भी हो सकता है। कोई बामाने लफ्ज तो बोल के अरबी दिखाएं। में कहते हैं कलीमा। कलीमा। अच्छा, चाय एक शाय, लफ्ज ना जैसे सालार शाय कोई जो है ऐसा ना, बोले जिसका मानी हो। चाय, जैसे चाय शाय बोले तो शाय जो है वो बेमानी लफ्ज है, लेकिन चाय जो है वो बामानी लफ्ज। गुड। तो समझ आ गई, कुरान के अंदर कोई भी लफ्ज बेमाने नहीं है, हर लफ्ज पर बामाने है। ठीक है, ये एक और पॉइंट हो गया। इसके अलावा जब भी किसी जुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं, मतलब उसको तरतीब दिया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं बामाने अल्फाज की। ठीक है, इंग्लिश में कितनी है ये ग्रुपिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं ना आप लोगों ने। पार्ट ऑफ स्पीच। यस। मेरा एक सवाल है कि बेमाने क्या होते हैं। बेमाने जिसका कोई मतलब नहीं होता, जैसे अभी हाशिर ने मिसाल दी, चाय वाय, चाय वाय ले आओ। अब चाय तो है बामानी, तो ये वाय क्या है, पानी वानी पिला दें। अब पानी तो पानी है, ये वानी क्या है, ये वानी बेमानी है। ठीक है। अच्छा, हम पूछ रहे थे आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इंग्लिश में, आप लोगों ने पढ़े हैं, कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में। 8। 8 कौन हैं। 8 आदमी है। और बोल रहा है। जी, तो अरेबिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 3 हैं। 3। इस, इसम, फेल, फिर हर्फ। कुरान में जो भी आपको लफ्ज नजर आएगा, या तो वो इसम होगा या वो फेल होगा या हर्फ होगा, चौथी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, अब इसम क्या है, क्योंकि हमने समूह आप चला बताएं का वैसे हैंड इसम रेज इसम है। जी सलाह। मैं ये कह रहा था, इससे मैं बता सकता हूँ क्या है। इससे हाँ, फेल। हाँ, आप इसम का बताएं, हाशिर फेल का बताएगा, हर्फ फिर किसी और से पूछ। सही है। इसे नाउन को कहते हैं हम लोग, नाम चीज और जगह। सही। अच्छा, पर अरेबिक में ना जो लिखना, मारना, जाना, आना, खाना, काला सफेद, और कोई मतलब साले, मतलब नेक, बुरा, ये सारे जो है ना एडजेक्टिव, और ये जो बाकी सारी चीजें, वो हम कल जब इसम पढ़ेंगे तो मैं आपको लिखवाऊंगी। ये सारे इसम है। ठीक है, जब तक उसमें जमाना ना पाया जाए। आंटी, फेल क्या है जी साला। इसम की खास बात यह है कि वो फेल से अलग इसलिए है क्योंकि फेल होता है वो जमाने में पाया जाता है, यानी माजी में या फिर मुस्तकबिल में या फिर हाल में। लेकिन इसम हम्म। नहीं पाया जाता। इसम जो है हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई खास कोई टाइम नहीं होता, वो जी। हमेशा ही रहता है। इसको हम कल जब तुम्हें फेल करेंगे ना, का हम इसमें पढ़ेंगे तो उसकी मैं सारी फेल का डिटेल्स बताऊं। लिखेंगे और लिस्ट लिस्ट बनाएंगे उसकी। जी। अच्छा, फेल जो होता है ना, वो एक ऐसा लफ्ज होता है जो टाइम के अंदर स्टक होता है, टाइम में फंसा हुआ होता है, वो टाइम से निकल नहीं सकता। और दूसरी चीज वो किसमें फंसा हुआ होता है कि उसे वो मोहताज होता है टाइम का,
और काम करने वाले का। अगर काम करने वाला मौजूद नहीं है लेकिन वो टाइम में स्टक है तो वो इस फेल नहीं होगा। लेकिन अगर वो काम करने वाला मौजूद है और उसमें टाइम नहीं है तो फेल नहीं होगा। वैसे ऐसा करना बहुत मुश्किल है, वैसे आई थिंक सो इमेजिन कर सकते हैं हम तो। जैसे हम अब पानी पीना, ये इसम होगा अरेबिक में, पानी पीना, ठीक है। और अगर मैं कहूँ मैंने पानी पिया, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जमाना मैं बता रही हूँ कि मैंने पिया, कभी पिया। पीना या तो मैं पीना कहूँ, रहता है ना। हाँ, या मैं कहूँ कि मैं पानी पीऊंगी, ये फेल हो जाएगा। और या मैं कहूँ मैं पानी पी रही हूँ, ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जमाने का मैं बता रही हूँ ना। या फिर इसको अगर मैं कहूँ पानी पिया, अच्छा पीना, ठीक है, वो इसम है। ये हम आगे पढ़ेंगे ना, फिर क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। मेरे अभी सिर्फ दिमाग आप में एक और मिसाल आई भी है। खैर वो इससे थोड़ी जी, रिलेट नहीं करी। अब मैं बोलूं पानी कितना गीला है तो बोलेंगे पानी तो गीला ही रहता है। इसमें तो हमेशा वही रहता है ना। अब गीले उसमें क्या होता है, पानी गीला तो है लेकिन कितना गीला है ये इसकी तुक नहीं बनती है। चले, इसको फिर हम ना आगे देखेंगे, जहां पे इसकी ना जगह बनेगी ना, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे थे इसम। अच्छा अरीबा, आपको समझ आ रही हैं चीजें? मास, जी समझ आ रहे हैं। जी। तो कुरान पाक में जो भी लफ्ज है, या तो वो मिलेगा इसम, और या मिलेगा वो फेल, और या मिलेगा वो हर्फ। अच्छा, हर्फ को अरीबा आप बता दें कि हर्फ क्या होता है, आपको अगर पता समझ है इसकी। होता है लेटर। हर्फ हर्फ होता है लेटर। हम्म। हर्फ होता है लेटर, जैसे जी, हरूफ है मुक़त्तआत। चले हम इसको देख अलिफ लेते हैं। लाम मीम यासीन। जी मास, हम देख लेते हैं इसको। हर्फ वो कलमा है जिसके माने तो होते हैं, लेकिन जब तक ये किसी इसम या फेल के साथ इस्तेमाल ना हो तो इसका मतलब समझ में नहीं आता। जैसे उर्दू में लफ्ज है एक पर। मैं माज आपसे पूछूं कि पेन कहाँ है, आप कहो कुर्सी पर, ठीक है। अगर आप सिर्फ कहो कि पर मुझे समझ आएगी? नहीं ना। वो कुर्सी के साथ कहोगे कि आप कुर्सी पर। या मैं पूछूं कि अच्छा खाना कहाँ रखा है, तो आप कहोगे टेबल पर, ठीक है। तो ये जो पर ये है, ये लफ्ज है, ये किसी के साथ आता है तो ही इसका मतलब समझ आता है, ठीक है। समझ आ गई आपको इन चीजों की? अब ये तो थी हमारी ग्रामर की चीजें। कल हम इसम पढ़ेंगे। इसमें आज हमने पढ़ा है कि इसके अंदर कुरान पाक में तीन चीजों के अलावा हमें चौथी चीज नहीं मिलेगी। या तो हर लफ्ज में कोई इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा। इसके अलावा हमने हमजा और अलिफ का पढ़ा। वो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है कि आपने सूरह फातिहा में ढूंढना है हमजा कौन सा है और अलिफ कौन सा है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, हमने ये हरूफ हिजा का देखा, हमने हरकात को देखा, और हमने क्या देखा, हरूफुल हिज्जा को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, आंटी, जी ये पीडीएफ मिल जाएगा? जी जी, ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो हम जिससे रिलेट जो हमारा लेसन होगा ना, उसकी पीडीएफ से ही हम करेंगे। और वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को होमवर्क करने में आसानी हो। हम क्योंकि दो तीन जगहों से एक साथ करके कर रहे हैं, हम अलग अलग नहीं कर रहे, ठीक है। ग्रामर हम लिसानुल कुरान से करेंगे, स्पोकन हम करेंगे तहिया इससे बैना यदैक से। और जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्लग एंड प्ले सिर्फ की वर्कशीट्स होंगी। और हम सिर्फ कहाँ से करेंगे? जी, सिर्फ आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं समझ। सिर्फ आई थिंक सो बैक भी। हाँ, वो आ जाएगा, प्लग एंड प्ले में आ जाएगा। आप परेशान नहीं हो, आप यहाँ पे फोकस करें। अशर कल की मुझे आवाज नहीं आ रही, काइंडली अशर को फोकस जब कराएं। पीछे खेल रहा है। अच्छा, इसकी रीडिंग कर सकता है कोई? अरीबा, आप और माज कर लें। मैं मैं मुझे करना पता है चाहता हूँ। आप करना चाहते हैं। चलें, आप कर लें। और कौन करना चाहता है? मैं अरीबा या माज करना चाहेंगे? चले, कर ले जो करना चाह रहा है। एक बच्चा बन जाए खालिद और एक बच्चा बन जाए खलील। मैं खालिद बन जाता हूँ।
खलील कौन है? चलें स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम यहाँ अस्सलाम। से करें अल हिवारुल अव्वल, ताकि हम आप इसका ट्रांसलेशन भी करें। लेकिन दोनों बोलेंगे क्या? हाँ, एक खालिद है जो वो खालिद के डायलॉग बोलेगा, और जो खलील है वो मैं खलील के बोलेगा। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ, हिवारुल अव्वल दोनों ही बोलेंगे एक साथ। नहीं, आप सिर्फ इसकी स्टार्ट कर लें, जो खालिद है वो बता दे अल खालिद। हिवारुल अव्वल कौन सा। हम्म, हिवारुल अव्वल। हम्म। आ अत्तहियतु वत्तारुफ। अब पीछे से पढ़ना शुरू हो गया। अत्तहिय्यातु तारुफ किसे कहते हैं? जब हम किसी से मिलते इंट्रोडक्शन। हैं तो हम जो अपना तारुफ कराते हैं अरेबिक में, उसको कहते हैं अत्तहिय्यातु व तारुफ। ठीक है, अल वहदतुल उला है, ये पहला चैप्टर है। चलें, अब आप स्टार्ट करें। उन्जुर वस्तमे वाइद, इसका मतलब बताएं। देखें, सुने और रिपीट करें। चलें, अब आप यहाँ से स्टार्ट करें। सलार कर रहा है आपके साथ या माज कर रहा है? सलार। चलें, सही। खालिद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी खालिद, मा इस्मुका। इसमी अच्छा, खाली। ट्रांसलेशन भी करें हाशिर, ट्रांसलेशन भी करें। मेरा नाम खालिद है और आपका क्या नाम है? इसमी खलील, मेरा नाम खलील है। कैफ हालुका, आप कैसे हैं? बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? वकैफ हालुका अंता। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ चल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नीचे वाले भी कर लें। फिर एक जो काम की बात है ना, आप लोगों ने नीचे वाले में भी ये चीज नोट करनी है, जो इसके अंदर ये इस्तेमाल हुआ है ई और का, क्योंकि आगे हमारी सारी प्रैक्टिस इसी की चलेगी। ठीक है, और एक और यहाँ पे क्लियर ई कर दूं, जो का। मेल के साथ करेंगे तो वो का आएगा, और फीमेल के साथ की आएगा, ताकि आप पहले ही फोकस करें, ताकि आप इस चीज को समझ लें। ठीक है, चलें। अब अरीबा आप और अशर कर लें। ठीक। फिर मैं क्या अस्सलाम करूँ? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी खौला जी माँ इस्मुका इस्मुकी। हाँ, जी, इसका मतलब भी अगर आप कर सकती हैं तो करें। मैं मेरा नाम खौला हूँ। खौला है। मेरा नाम मेरा नाम खौला है। इसम कहते हैं नाम आप। को। हमने ई लगा दिया तो बन गया मेरा नाम। ठीक है, मेरा नाम खौला है। आगे भी ये आ रहा है, माँ कहते हैं क्या को, इसम कहते हैं नाम को। ये की जो है ना, ये प्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारा नाम। ठीक है, माँ इसमु फीमेल की। के लिए है। ये फीमेल के लिए है, लेकिन हमारे पास क्योंकि मेल है अशर, तो आप इसको बोले माँ इसमु की ही बोलने। चले, मेरे साथ कर लें आप, माँ इसमु की। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं मेल में चले होना मैं चाहिए हूँ। चले मैं कर देती हूँ इसको। इसमी खतीजा, मेरा नाम खदीजा है। तो अरीबा आप पूछें कैफा हालू की। कई फहालू की, आप कैसी हैं? जी, या फिर आपका हाल क्या है? खदीजा कहेगी बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। व कैफा हालू की अंती, और आप कैसी हैं, या आपका हाल कैसा है। ठीक है, बिखैर अब आप, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो मैंने कहा था ना कि आप लोगों ने नोटिस करनी है बात, वो ये था, हमने इसके अंदर ई को देखा और का को देखा। तो मुझे कोई बताएगा अशर, ई का क्या मतलब है अरेबिक में? मे- माज, आप बताएं, आपने भी पढ़ा है ये। जी। यहाँ पे ई आ जाता है तो वो क्या प्रेजेंट करता है? माय। मेरा मे- मेरा। मेरा और सालार, सालार का आ जाता है तो वो क्या प्रेजेंट करता है? आपका। जी। और ना है जो हाशिर, वो क्या प्रेजेंट करता है? हम।
मेरा, हमारा, आपका। ना क्या करता है? हमारा, हमारा। हमारा और कुम क्या करता है? तुम सबका। तुम सबका। हा, ही या हु, ये क्या करता है? हाँ ही या हूँ, तुम उसका को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका या उसकी। उसकी। हिज ये कंडीशन हिज कंडीशन हर के तौर पे लड़की के लिए है, तो उसके लिए क्या आएगा? उस या उसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ जैसे पे इसको आप समझ सकते हो, वो रजी अल्लाह और ताला ही को अनहा, बोलते हैं। वो तो और उसमें हाँ आ रहा है ना, ये फीमेल के लिए है। रजी अल्लाह ताला अनहु, ये मेल के लिए है, ठीक है। जब भी आपको हा या हु में कंफ्यूजन हो तो आप इसको दोहरा लें। हुम किसके लिए है, अशर? हमारे लिए, वो उन सब हम, के लिए, हाशिर आप बताएं। उन सब के लिए। दम सब के लिए, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं प्रैक्टिस में। देखें, तो आप लोगों ने सही बताया था जो मैंने लिखा था। अब आप अपना अपना चेक करें। आमाल के साथ अगर ई लगा देंगे तो माज ने बताया था क्या होगा? बताएं। माली आमाली, मतलब क्या होगा अरीबा? मेरे अमाल। गुड। आमल अच्छा, अगर आमाल के साथ का लगा देंगे, सालार ने बताया था, सालार क्या बन जाएगा लफ्ज? अमेलुका, तो क्या मतलब होगा? तुम्हारे अमाल। ठीक है। और अगर लड़की का होगा तो हमें क्या करना होगा? आमालू की। ठीक है, तो उसका मतलब सेम रहेगा या चेंज होगा? तेरा और तेरी में फर्क आ जाएगा, लड़की के लिए तेरी और लड़की के लिए तेरा। अच्छा ठीक है। आमालू ना, हाशिर ने बताया था। हाशिर इसका बताएं आप। अमाल का मतलब क्या होता है? अमालुना, हमारे अमाल। जी, माज जी। अमाल का मतलब क्या होता है? अमा अमाल जो हम काम करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, अमल की जमा होगी आमाल, ठीक है। नेक अमालुना, अमाल, बुरे अमाल, अमालुना हमारे अमाल। ठीक है। अच्छा, अमालु कुम का क्या मतलब था अशर? तुम, उनके अमाल। नो नो नो, तुम्हारा। अच्छा है, तुम्हारा। तो अमालु कुम है तो क्या लफ्ज उसका मतलब होगा? तुम सबके। तुम सबके अमाल, या तुम सबका अमाल। अमल, ये ज्यादा माल है तो तुम सबके अमाल, ठीक है। अच्छा, अमालु हु, उसका अमल, ठीक है। एक के लिए होगा, हु है ना। और अमालु हुम, उन सब का अमल, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस कर। योर अब एक एक बच्चे से कराऊं या मिलके कर चलें? ई का करेगा सालार। कौम हमारे पास लफ्ज है, अगर हम कौम के साथ ई लगा देंगे तो क्या मतलब होगा? कौमी, कौमी। हाँ, तो मतलब क्या होगा? अम, मेरी कौम। मेरी गुड। कौम। हाँ, आप जिसको भी आ रहा है वो बता सकता है, सिर्फ नाम मैं नहीं लूंगी। अब तुम लोग सब जिसको आए ना वो पहले बता दे। अगर कौम के साथ का लगाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारी कौम, अगर हम कौम के साथ ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी कौम, अगर हम कौम के साथ हुम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? उनकी कौम, अगर हम कौम के साथ हु लगा देंगे तो? उसकी कौम, अगर हम कौम के साथ कुम लगा देंगे तो? उन सबकी कौम। अच्छा, चलें। अब हाशिर आप इसको ना सबके साथ लगाएं और फिर उसकी मीनिंग बताएं। कौमी, ऐसे। कौमी, मेरी कौम। कौमुका,
तुम्हारी कौम, कौमुना हम सबकी कौम, कौमुकुम तुम सबकी कौम, कौमुहु उसकी कौम, कौमुहुम उन सबकी कौम। चलें, अब अशर की बारी। कौम मेरी कौम, कौमुका तुम्हारी कौम, कौमुना हमारी कौम, कौमुकुम उनकी कौम, कौमुहु उसकी कौम, कौमुहुम उन सब की कौम। अच्छा, कुम में तो आपने ना उनकी बोल दिया, कुम का क्या था मतलब? तुम तुम सब। लोग तुमकी कौम। अब सालार आपकी बारी। कौमी मेरी कौम, कौमुका तुम्हारी कौम, कौमुना आपकी कौम, कौमुकुम तुम्हारी नहीं तुम सबकी। तुम सबकी कौम, और कौमुहु अम, उसकी कौम, गुड। कौमुहुम तुम सबकी कौम, नो नो नो, हम सबकी। हम सबकी कौम। ठीक है। अच्छा, गुड। अभी माज आप करना चाहेंगे या अरीबा? ना, आप कर सकते हैं, करें तो बीच में आप लोगों की हेल्प करेंगे ये तीनों। मेरी कौम, हम्म। कौमुका आपकी कौम, कौमुना हम्म। हमारी कौम, हम्म। कौमुहुम उस आपकी और आप सबकी। उसकी आप सबकी कौम, हम्म। कौमुना नो नो नो, हमारी कौमुहु। कौमुहु उस उसकी कौम, हम्म। कौमुकुम उस कौमुहुम। तुम्हारी कौम, हुम। हुम का क्या होगा कौम ऐसे? कौमुहु मैं बताऊं? उन सबकी कौम। उन सबकी। गुड। अच्छा, अरीबा आप करना चाहेंगी? जी। कौमी मेरी कौम, कौम का तुम्हारी कौम, कौमुना तुम सबकी कौम, कौमुकुम इस दोनों कंफ्यूजन है, और हम्म। कौमुहु उसकी कौम, कौमु सही। आप ना हुम को और कुम को करना। आज का हमारा वैसे ना ई, का, ना और हु, ठीक है, ये ही है। कुम और हुम को ना हम आगे भी करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है माज, वेरी गुड, आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, और अरीबा आपकी भी। अच्छा, अब इसको हम और अच्छी तरह देख लेते हैं। कौन करना चाहेगा? हाशिर। एक एक लफ्ज आप करें, फिर सालार, फिर अशर। सबील के साथ ई लगा हुआ है तो मतलब क्या होगा? सबील मेरा कहते हैं रास्ता, राह को। हम्म। मेरी राह, मेरी राह। ठीक है, सबील कैसे कहते हैं? राह। सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह, है ना? अच्छा। सालार। किबला, किबला कोई कहते हैं, इसके साथ हुम लग गया तो क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये अशर ने बता दिया, सालार आप अगला बताएं। जन्नती का नहीं नहीं, ये सुबुलना, अम, रास्ते। तो सुबुलना क्या होगा? आप निशान लगा हमारे सकते हैं, मुझे नहीं पता हमारे कौन सा वाला है। रास्ते, अच्छा, ठीक है। हमारे रास्ते। सालार ये वाला बताएं। अच्छा। आप तुम्हारे बड़ा करो। रास्ते। गुड। नहीं नहीं, ना का क्या मतलब था? अम, आप हेल्प करना चाहें, कोई कर दे। हम हमारे इसके साथ हमारे रास्ते। गुड। अच्छा। अरीबा, जुर्रिया कहते हैं औलाद को, तो अगर ये जुर्रियाती हो जाएगा तो क्या मतलब होगा? मेरी औलाद। गुड। अच्छा, इसको मैं हटाऊं। आप लोग ना यहाँ से देखते हुए आए, क्योंकि फिर मैं अगर पेन यूज करूंगी तो फिर वो आगे पीछे नहीं जा रहा, ठीक है? तिजारत कहते हैं तिजारत को। माज, अगर तिजारत के साथ हम लगा देंगे तो क्या होगा? उन सबकी तिजारत, सही। तज, उन अ- सब
तिजारत। जी। हुम का क्या मतलब था हाशिर? उन सब। हम्म, अच्छा। सदरी। सदरी मेरा हम्म, सीना। ठीक। अमरी। मेरी बात, मेरी बात। लिसानी। मेरी जुबान, मेरी जबान। मेरी जबान। कौली। मेरी बात। मेरी बात। लेकिन कौली जन्नती। और मेरी कौली बात। सेम ही है। मेरी जन्नत। मेरे मेरी मेरा बाग, मेरा बाप। कुलूबी। मेरी जन्नत। हमारे दिल। अच्छा। सम एहिम। उन सब के कान। अब स्वारिहिम। उन सब की आंख, उन सब के आंख। कुलूबिहिम। उन सब सबका के दिल, दिल। सबका दिल। ओके। अच्छा। कुलूबुकुम। उनके दिल। तुम्हारे। तुम्हारे। तुम सब के खताएं। नहीं, दिल। कुलूब कहते हैं दिल को। तो कुलूबुकुम होगा तो क्या होगा? उन सब के दिल, उन सब के दिल। तुम अच्छा, सब के यहाँ पे इसको क्लियर करें। दिल। कुम और हुम में क्या डिफरेंस है हाशिर? कुम और हुम में क्या डिफरेंस है? कुम इसको एक मतलब दफा दोबारा बोल दो। तुम सब, कुम का मतलब है तुम सब, और हम का मतलब है वो सब। ठीक है। तुम मतलब, कुम मतलब तुम सब, हुम मतलब। हुम का क्या मतलब हुआ हाशिर? हम का मतलब उन सब, ये चीज। ना के साथ आएगा हुम। ठीक है। और का के साथ आएगा कुम। ओके। अच्छा। खतायाना क्या मतलब होगा? सबकी खताएं, हमारी खताएं। हम सब की खताएं। सेम तुम सब की खताएं। हमारी अभी। बात। हमारी बात, अभी ना। हमारी बात। हमारी औलाद, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औलादुकुम। उनकी औलाद। उनकी औलाद। तुम्हारी औलाद। तुम सब की औलाद। अच्छा, कुम में और हुम में आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये वाला मैं होमवर्क से डिस्टर्ब निकाल नहीं देते हैं। हूँ, मैं तो तो चले डिस्टर्ब नहीं हूँ। माशाल्लाह आप। तुम सब के ये आपका गुनाह। ना होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने पक्का करना है। और इसकी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। ठीक है। क्योंकि ना फिर हम आगे जब दोबारा से कोर्स स्टार्ट करेंगे ओके। ना, फिर आप इसको हम आराम आराम से लेके चलेंगे। अभी सिर्फ हम आप लोगों का रिपीट करा रहे हैं, सालार, हाशिर और अशर। इसलिए हम थोड़ी सी अपनी स्पीड ज्यादा रखेंगे ताकि आप लोगों का रिपीट हो जाए। फिर हम आराम से जब दोबारा कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, जो लोग जिनको मुश्किल हो रही है, तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिर हम आराम आराम से इनको लेके चलेंगे। ठीक है।